अस्सलामुअलैकुम, आदाब है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं कुछ इस तरह की वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे कोई ज़रिया नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे इस तरह की वीडियो बनाऊं, कैसे लेकर आऊं। लेकिन वो ज़रिया मिल गया है और सोशल मीडिया पे ये वीडियो बड़ी तेज़ी से चल रहे 10-12 दिनों से। तो मुझे तो वो ज़रिया मिल गया है, तो मैं इसीलिए वो आप लोगों के पास इस तरह की वीडियो लेकर के आ रही हूँ। और आप देखिए, और आप देख भी रहे होंगे, देखे भी होंगे, और आपको पता भी होगा कि ये हमारे समाज में हो रहा है। कहते हैं कि मर्द जो है कमाकर खिलाता है अपने बीवी बाल बच्चों को, और मर्द अपनी बीवी को पढ़ाता भी है, लिखाता भी है। वही बीवी जब काबिल बन जाती है, जब ऊंचाई पे चली जाती है, तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है और बेवफाई कर बैठती है। तो कैसे नहीं किसी मर्द के जिस्म में, किसी मर्द के दिल में लहर होगी, चाहे कोई भी हो उसको और उस मर्द को वो औरत अपने आप को काबिल समझती है पढ़ लिख करके, तो जाहिल समझेगी, गद्दार समझेगी, निकम्मा समझेगी। और उसके बाद उसके ऊपर जहेज़ के बारे में कि मैं मुझसे इतना जहेज़ मांगता है, इन सब का केस भी कर देती है इस तरह की औरतें। और ये हमारे समाज में कोई एक नहीं है, इस तरह के हमारे समाज में चल रहे हैं। बेटी बढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ। पहले ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद मैं फिर आपसे मुखातिब होती हूँ। कि न्याय हो सर, मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला किए हुई है। ये आंसू एक मजबूर पति के हैं। आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर पत्नी को एसडीएम बनाया और अब वो उन्हें धोखा दे रही है। उनकी पत्नी का अवैध संबंध गाजियाबाद में होम गार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे। मेरे कहने का मतलब है कि ये वीडियो देख करके आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं किस मुद्दे पे बात कर रही थी। आप लोगों के पास ये वीडियो जा चुकी होगी, जिस तरह से मेरे पास आई आपके पास भी आ चुकी होगी। ये जो ज्योति नाम की जो औरत है, इस तरह की औरतें वो कितनी बेवफा, कितनी गद्दार है। एक तो इस मुकाम पे ले करके आया उसका शौहर, पढ़ा करके एसडीएम बना दिया, और आज कहती है कि मेरे से जहेज मांगता है, मेरे से इतने सारे पैसे मांगता है, मेरे साथ इतनी गद्दारी किया। जब ये गरीब थी, जब इसके पास कुछ नहीं था, जब ये नहीं पढ़ती थी, उस वक्त ये इसके शौहर क्यों नहीं जहेज मांगे, जो अब इसके शौहर जहेज मांग रहे हैं। इसका जो ससुर है वो जहेज मांग रहे हैं। लेकिन अब इतने सारे इल्ज़ाम आएंगे, जहेज मांग रहे हैं। असल में ये है ना कि ये तो पढ़ लिख ली, अपने आप को अब काबिल समझने लगी और सोचने लगी कि हम कुछ हैं। गुरूर आया, घमंड आया। ऊंचे लेवल वाले लोगों से इनकी मुलाकात हुई तो अपने आप को ऊंचे लेवल पे समझने लगी और अपने पति को कम लेवल पे समझने लगी। पूरी हकीकत ये है, ये बेटी बढ़ाओ, बेटी कुछ आगे ही बढ़ जाती है। बेटी जब उसे कोई रास्ता मिलता है तो अपने जो पति होती है, जो अपने शौहर होते हैं, उस शौहर को जो पढ़ाई लिखाई कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसी का शौहर ऐसे नहीं पढ़ाता है। किसी का जो ससुराल वाला होता है ना, वो बहू को नौकर बना के रखता है, बहू को। तो मैं क्या कहूँ, मुझे इतना मालूम है कि हिंदू धर्म में कुछ घरों में ऐसा होता है कि अगर ससुर बैठा हुआ है तो बहू को जमीन पे बैठना पड़ता है, कुर्सी पर एक साथ नहीं बैठ सकती है बहू। जब मुझे ये हकीकत मालूम पड़ा कि हिंदू घरों में ऐसा होता है, तो मुझे सुन करके ताज्जुब लगा। लेकिन ये देखिए, इसको शौहर इसके और इसके जो ससुर थे, इसको पढ़ा लिखा करके इतने मुकाम पे लेके आए, ये गद्दारी कर बैठी। क्या नाम दे हम इसको? हम सब सोचते हैं कि अब वक्त बदल रहा है और लड़कियां अगर चाहती है ज़्यादा पढ़ना तो पढ़ाएं। हम वक्त पे शादी भी होनी चाहिए और वक्त पे पढ़ाना भी चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए। ये सब हम सब सोचते हैं। हम सोचते हैं क्या कि हमारे घर में जो बहुएं आए तो अगर वो पढ़ना चाहे तो हम पढ़ाएं। लेकिन ये सब देखते हुए क्या सोचेंगे कि ना, पहले का वक्त ही सही था, जो बहू को उड़ने नहीं देते, पर कतर करके रखते हैं। ये सोचते हैं, ये सोचेंगे ना हम। और ये सब देख करके ऐसे तो हम नज़रिया हमारा भी बदलता है, सबका बदल रहा है कि नहीं, वक्त के साथ साथ सबको बदलना चाहिए। बच्चे अगर पढ़ना चाहे तो शादी अपनी जगह पर है, वक्त पे शादी होनी चाहिए। वक्त पे शादी नहीं होती है तो शादी का कोई मायने ही नहीं रहता है, कोई वजह ही नहीं बनता है। वक्त पे शादी कर दे, घर की जो गार्जियन है वो उनके बच्चों को पाले, उनको आगे बढ़ने का मौका दे। लेकिन कैसे मौका देंगे? इस तरह का हम देखेंगे तो हम उनके बच्चे को पालेंगे, वो हमारे साथ गद्दारी करके चली जाएगी। और ये एक नहीं है ऐसा केस, अन्य केस और भी है, बहुत सारे केस है। मुझे पहले से मालूम था कि इस तरह के हालात हो रहे हैं, लेकिन मुझे कोई जरिया नहीं मिल रहा था ऐसी गद्दार औरतों पे आवाज उठाने के लिए। ऐसी क्या ना हो, मुझे गाली बोलने का मन करता है ऐसी औरतों के ऊपर, बेवफा गद्दार। और इस तरह से इल्जाम लगाएगी सास पे, ससुर पे, देवर पे, और उसके बाद अपने शौहर पे, सब पे इल्जाम लगा कर ठोक देगी। अरे हम सही है ना, तो हमको कोई नहीं हिला सकता है, चाहे हम कितने भी ऊंचाई पे चले जाए, कितने भी आसमान को छू लें। हम अगर हम सही है ना, तो हम पे कोई उंगली नहीं लगा सकता है। हमारी इतनी औकात है
बेटी जब हम बढ़ रहे हैं, जब हमारी इतनी औकात है कि हम जाए फिसल जाए, वो भी औरत बनने के बाद। एक औरत अगर माँ बन गई तो अगर वो अपने कदम जमा कर सही से रखी तो किसी भी मर्द के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उस औरत को टच कर सके दूसरा कोई मर्द। और अगर कोई औरत ये कहती है कि हमें कोई मर्द फंसा लिया है और हम उसके जाल में फंस रहे हैं, तो ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है। क्योंकि मर्द नहीं फंसा रहा है, औरतें खुद फंसा रही है। वो जान रही है, सब कुछ समझ रही है कि इस उम्र में कोई मर्द प्यार नहीं करेगा, हवस होता है बस, और कुछ भी नहीं। और वो औरतें भी हवस की पुजारी होती है, वो औरतें भी हवस की पुजारी होती, तभी तो अपने 2 बच्चों को भूल करके वो इस तरह का हरकत करी। क्या नाम था उसका? मनीष दुबे नाम का। वो भी 1 नंबर का अय्याश था, और ये बेचारा रो रहा है हर जगह अपने 2 बच्चों को लेकर के। कुछ लोग इनके ऊपर ये भी आवाज़ उठा रहे हैं, मेरी वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो ऐसे भी मेरी वीडियो कम चलती है, लंबी हो जाती है बोलने में। कुछ लोग इससे क्या नाम है इनके शोहर आलोक मौर्य, इन पे आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर इनको अपनी बीवी को रखना था तो इल्ज़ाम नहीं लगाना था। इनकी जो वीडियो थी, इनका जो रिकॉर्ड में जो बात की हुई थी, ये लड़की जो थी ज्योति मौर्य, वो बात करती थी जिससे आलोक दुबे, क्या नाम है, मनीष दुबे से, तो उसका जो चैटिंग की हुई थी वो सारा उसके शौहर को मिल गया था। तो उसका जो पति है ना, वो लीक कर दिया। जब किसी के साथ जब ऐसा मामला होता है, कुछ इस तरह का मामला, उस वक्त इंसानों का दिमाग नहीं काम करता है। उसे लगता है कि नहीं, ये हमारे साथ अब नहीं रहेगी, हमें छोड़ के चली जाएगी। और एक अजीब सी कैफियत होती है, एक अजीब सा जुनून आ जाता है जब बेवफाई होती है। तो औरतों को जब जुनून आ जाता है तो मर्दों को जुनून नहीं आएगा, बहुत जुनून। मैं इसी पे एक सर्च करके देखी थी कि आखिर जब मर्दों की बीवी जो होती है बेवफा हो जाती है तो मर्द के साथ क्या गुजरता है। मैं बहुत सर्च करी यूट्यूब पे, तो मुझे मालूम पड़ा कि एक डॉक्टर था और वो डॉक्टर एक मरीज़ का इलाज कर रहा था। वो मरीज़ की बीवी बेवफाई कर गई थी, वो मरीज़ पागल हो गया था अपनी बीवी की बेवफाई की वजह से, उसकी बीवी भाग गई थी इसकी वजह से। वो डॉक्टर भी सोचा करता था कि ये कैसे पागल हो गया बीवी की बेवफाई की वजह से सिर्फ, लेकिन एक दिन मालूम पड़ा कि वो डॉक्टर भी पागल हो गया। अब सब सोचने लगे कि डॉक्टर क्यों पागल हो गया, तो मालूम पड़ा कि ये डॉक्टर भी इसी वजह से पागल हो गया क्योंकि उसकी बीवी बेवफाई करी, उसकी बीवी भी डॉक्टर को छोड़ के भाग गई। आप कह सकते हैं, अब कोई आवाज़ उठा रहे हैं कि ये उसके शौहर के ऊपर, आलोक मौर्य के ऊपर, कि ये उसकी जो चैटिंग करती थी ये क्यों लीक कर दिया। बीवी को जब रखना है तो उस वक्त काम नहीं करता है दिमाग। मैं आप सबसे यही कहूँगी, वो आदमी को मैं आज भी कहती हूँ वो मासूम है। क्या इतनी हमारी हैसियत है, हम इस तरह के, हम सब औरतें ऐसी हैं हो गई हैं आजकल की कि जब उसका शौहर गरीब हो तो उसे छोड़ करके भाग जाए, ये औकात है। औरतें भी होती है घर के अंदर, कुछ नहीं रहता उसके पास में, कुछ भी नहीं, पूरी उम्र अपने शौहर के ऊपर होती है। उसका शौहर लाता है, कमाता है, खिलाता है, और जब औरतों को पर हो जाता है तो औरतें गद्दारी कर बैठती हैं। जिस हाल में रहता है वो मर्द अपने बीवी को अच्छे से रखता है, लेकिन औरतें क्या कर बैठती हैं, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ।